कुएं में गिर गया। बाघ से तो जान बच गई, लेकिन कुएं में फंस गया। हे भगवान, आपने बाघ से तो मेरी जान बचा दी, लेकिन इस कुएं में फंस गया। क्या करूं, कैसे निकलूं, यही डर सता रहा है। लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? इधर आओ, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुएं के पास में एक बकरा आ गया था। लोमड़ी की बात सुनकर चौंका। उसकी समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं सुनी मैंने? अरे आकाश से नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। जरा आगे आकर अंदर झांको। बकरे ने जब कुएं में देखा तो लोमड़ी कुएं के पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ा। अरे लोमड़ी राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? चालाक लोमड़ी ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और उत्तर दिया, अम्मा यार, दोहरा फायदा उठा रहा हूँ। देखो, गोते लगा रहा हूँ। स्वादिष्ट मीठा पानी पिया और पानी ने ही तैरने का मौका दे दिया। सारी गर्मी छो मंतर हो गई है। बड़ा आनंद मिल रहा है। आओ तुम भी आनंद उठाओ, ठंडा मीठा पानी पियो और गोते लगाओ। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, लेकिन एक से भले दो होते हैं। लोमड़ी की चालाकी से भरी बातें असर कर गईं और बकरे के मन में कुएं में कूदने की इच्छा जागृत हो गई। बस फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और कुएं में झम्म से छलांग लगा दी। बकरे ने पानी पिया और गोता भी लगाया, लेकिन कुछ देर के बाद उसका मन कुएं से बाहर आने के लिए करने लगा। उसने अपनी इच्छा प्रकट की। लोमड़ी राजा, अब तो बाहर जाना चाहिए। कैसे निकला जाए? मुझे भूख भी लगी है। अम्मा यार, चिंता क्यों करते हो? सारा इंतजाम हो जाएगा। रहा सवाल तुम्हारी भूख का, उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। वो कैसे? बकरा भाई, तुम एक काम करो, पंजे के बल पर कुएं की दीवार पर खड़े हो जाओ। मैं खुद तुम्हारे सर से होते हुए ऊपर कूद जाऊंगा। बाहर निकलकर तुम्हारे लिए हरी हरी घास लेकर आऊंगा। उसके साथ साथ अपने घर से एक सीढ़ी लाकर तुम्हें बाहर निकालने का मार्ग भी बनाऊंगा। इसके बाद बाहर चलकर हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, मौज मस्ती और आनंद उठाएंगे। हैं? ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी लौट कर आना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, आगे आगे देखना होता है क्या। बकरा दो पैरों पर कुएं की दीवार के सहारे खड़ा हो गया। लोमड़ी उसकी पीठ पर चढ़ते हुए सर से होते हुए कूदकर कुएं से बाहर निकल गया। जल्दी आना लोमड़ी राजा। किसका आना, कैसा आना? अब तो भैया नाना नाना। अरे ये क्या कह रहे हो? मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम्हारी बातों में आ गया। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था। इस तरह से धूर्त लोमड़ी चालाकी दिखाकर खतरे से बाहर निकल गया। वह अपने इलाके में किसी बाहरी जानवर को रहने नहीं देता था। हमेशा बड़े आराम से घास और छोटे मोटे फल खाते रहता था। उसने अपना नाम स्वयं घोषित होशियार चंद रख दिया था। छोटे मोटे पशु पक्षी उसे होशियार के नाम से ही बुलाते थे। एक दिन होशियार के पास एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी तो दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि यहीं रहेंगे, हरी हरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। होशियार गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ी तो वह उन्हें वहां से हटाने के बारे में सोचने लगा। वह झट से उनके पास पहुंच गया। अरे, तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। ये तो हमारे मन को बहुत ही भाई है। अरे 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 अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर सिंह का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर सिंह का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? हाय भैया, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। होशियार समझ गया कि अब उसकी युक्ति काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी।
हिरन हिरनी के साथ होशियार भी डर गया। हिरन और हिरनी झाड़ी में जाकर छुप गए। शेर की आहट पाते ही होशियार समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। उसके इतना सोचते ही शेर उसके करीब आ गया। तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर पहले होशियार ने सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, अब झटपट बताओ, वे दोनों किस तरफ गए हैं? होशियार ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया। शेर भागते हुए निकल गया। हिरन और हिरनी झाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने होशियार का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे, लेकिन आपकी युक्ति से शेर नामक बला टल गई। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। होशियार भी बड़े मजे से घास चरने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वह बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों बे गधे, मुझे तूने हिरन हिरनी का पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई भी हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। अरे हुजूर, ये हिरन है, एक जगह कहाँ रुकते हैं? चौकड़ी मारकर भाग गए होंगे। आप मुझे सोचने दे, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से चतुराई से काम लिया और एक पैर का लंगड़ा बन गया। अबे, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ। तो बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे खाऊंगा। हुजूर, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद मुझे खाने का मजा लीजिए ना। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा कि गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मेरे हाथ आएगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। हुजूर, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है हुजूर। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपका दिन शानदार होने जा रहा है। शेर होशियार गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा कि होशियार ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही पूरे आकाश के तारे एक साथ नजर आने लगे। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं गधे की दुलत्ती गधा ही सह सकता है। शेर या दूसरे जानवर के बस की बात नहीं थी। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था, शरीर जगह जगह फूट चुका था। इस तरह से होशियार गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान